गिरफ्तारी अब भी जाके क्यों हुई, और माजी में जिस अंदाज में खैर मकदम किया जाता था, वो निहाल हाशमी साहब हों, तलाल चौधरी साहब हों, दानियाल अजीज़, उनके खिलाफ कार्रवाई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, अब कितना मुख्तलिफ है ये मामला उससे? देखिए, पहली तो बात ये है कि हसास इदारे इलेक्शन के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये इदारा इतना हसास है कि अब ये जाके बाहर दूसरों के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहा है। यहाँ पे नईरुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, वो कानून को सबसे ज्यादा समझते हैं इस पैनल में। वो आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन के पास ये वैसे ही पावर्स हैं कि वो तौहीन अदालत की खुद कार्रवाई कर सकता है। अगर उसको ये लगा कि उसकी तौहीन हुई है, उसने पहले भी फवाद चौधरी के वारंट इशू किए थे। देखिए, ये जो सारी पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुई, हुकूमत की तब्दीली हुई, इलेक्शन कमीशन दूसरे नंबर पे वो इदारा है जिसकी साख बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। अब एक तरह से पहले नंबर पे कौन सा है? सॉरी अतर, पहले नंबर पे कौन सा है? वापडा जी, वो जब ये ब्रेक डाउन हाँ, ब्रेक डाउन, ये तो वापडा पहले थैंक यू जी जी, पहले वो दूसरे नंबर पे था, वो पहले नंबर जी पे जी जी, ठीक है जी। अच्छा, तो दूसरी बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक पार्टी बना हुआ है। आप आइन और कानून का मजाक बना दें, आप अपनी मर्जी की तैनातियां करें। मोहसिन नकवी, किसी को नहीं पता कि उनका क्या किरदार है। मतलब कि इलेक्शन कमीशन उस जैसे बंदे को अपॉइंट करे और फिर ये कहे कि कोई तनकीद भी ना करे। देखें, फिर ये जमहूरियत, ये आइन, ये कानून, ये सब मजाक आप साइड पे कर दें। कह दें कि हम नॉर्थ कोरिया में रहते हैं, कोई भी शख्स बोलेगा तो उस पर गद्दारी का मुकदमा लग जाएगा। आप तनकीद नहीं कर सकते किसी के ऊपर भी, कह दें खुल के। अगर आप एक आइन और जमहूरियत की बात करते हैं, बातें करने से कभी कोई गद्दार हुआ है कि इसने बात की है ये गद्दार हो गया, इसने उसको मुंशी कह दिया तो ये गद्दार हो गया? ये क्या इस तरह जमहूरियत चलती है? 13-14 जमातों की ये जमहूरियत है? क्या इस तरीके से आप पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रवायात को मजबूत करेंगे? तो ये बिल्कुल एक सियासी नोयत का मुकदमा है। और जिस किस्म की हरकत की जा रही है कि मोहसिन नकवी साहब अभी आए नहीं है, वो तमाम लोग जिन्होंने 25 मई पे को तशद्दुद किया था लोगों के ऊपर, लोगों के घरों में छापे मारे थे, उनकी वापस पोस्टिंग्स आ गई हैं। क्या ये निगरान सेटअप है न्यूट्रल? क्या इस तरह का निगरान सेटअप आपने लाना है न्यूट्रल? उसके ऊपर तनकीद करें तो आप मुकदमा कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में जो फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ वो सरासर ज्यादती, और फिर जो लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात का जिस तरह मजाक उड़ाया गया उसकी भी नजीर नहीं मिलती। लाहौर हाई कोर्ट कह रही है बंदा पेश करो, और पुलिस उठा के मोटरवे पे लेके जा रही है। रास्ते में उसको फरक हबीब साहब रोकते कह रहे हैं जनाब इनको तो लाहौर हाई कोर्ट बुला रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इस तरह तो फौजी अदवार में भी आला अदलिया का इस तरह मजाक नहीं उड़ाया गया जिस तरह इन्होंने आज उड़ाया। तो फिर अब उनको वो ले गए इस्लामाबाद। तो मेरे ख्याल में कतन इससे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर होगी, ना फवाद चौधरी को कोई नुकसान होगा। लेकिन ये जो निजाम मजाक बन गया ना, 7-8 महीने में बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया, ये उस निजाम के ऊपर एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। लेकिन अतर, जैसे कि आप एक जिम्मेदार सहाफ़ी हैं, गुफ्तगू भी बहुत नाप तोल के करते हैं, आपको नहीं लगता कि बात सिर्फ मुंशी कहने के हद तक होती तो चले इतना इख्तलाफ किया जा सकता है और इतना कहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप पहले खाना को भी धमकियां देंगे कि उन्हें भी भुगतना पड़ेगा तो ये फैशिज्म है। आप इसकी मजम्मत नहीं करेंगे कि फवाद चौधरी साहब ने भी एक लाइन क्रॉस की? देखिए, फवाद चौधरी साहब ने अगर कानून तोड़ा है तो कानून, आप मुकदमा दर्ज करें और आप उन्हें कहें कि जनाब आप आ जाएं, आके थाने में हाजिर हो जाएं। क्या वो जाएंगे? नहीं। आधी रात को उनके घर जाना, बगैर नंबर प्लेटों वाली गाड़ी, वो काले रंग की वीगो जिसके ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई, वो मोटरवे पे चढ़ी किस तरह? मोटरवे पे तो आप पहले गाड़ी का नंबर नोट करवाते हैं। वो कौन लोग थे उसमें जो फवाद चौधरी को लेके जा रहे थे? क्या आपके टीवी ने, हमारी टीवी ने नहीं दिखाया? हर टीवी चैनल ने दिखाया। तो क्या इस तरीके से आप करेंगे ना? देखिए, ये सवालिया निशान है। लाहौर हाईकोर्ट पूछ रही है बंदा किधर है, और पूरी इंतजामिया जो है बंदा प्रोड्यूस नहीं कर रही। ये इशू है कि जब आप, अगर कोई कानून तोड़ता है, उसके ऊपर इल्जाम है, तो उसका तरीका आइन और कानून में दर्ज है, उसके मुताबिक आप जरूर कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई, ये कतन आइन और कानून के मुताबिक नहीं, इस वजह से उसके ऊपर एतराज होता है। ये वो बड़ी वजह है जिस वजह से ये आंसर सामने आता है कि ये सियासी नौयत की एक तरह से इंतकामी कार्रवाई। चौमुखी किस्म के चैलेंजेस हैं अतर इस वक्त हुकूमत को, लेकिन उसमें प्रायोरिटी इस बात को दी जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं, इससे क्या मैसेज जाएगा?
देखिए, मैसेज तो अभी जा रहा है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मईशत की जो हालत है, आपकी दवाइयाँ भी नहीं बन पा रही हैं इसलिए कि खाम माल फंसा हुआ है। 7-8 हज़ार के करीब कंटेनर फंसे हुए हैं। जो ऐसी चीज़ें पेरिशेबल आइटम्स हैं, सब्जियाँ हैं, फ्रूट हैं, उनके कंटेनर फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हम एक तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कुछ भी हर हालत में कुछ ना कुछ करके हमने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है, अपने बंदे को अपॉइंट करवाना है। तो यहाँ पे तो इस चीज़ का मुझे लगता ही नहीं कि इदराक है कि पाकिस्तान को कितने ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अब वो जो डॉलर को कहते थे कि 200 पे लेके जाएँगे, आज डॉलर कितने पे आ गया है? क्या वो जी। 200 पे लेके आए डॉलर को? हुँ। और जिनको वो ये कह के आए थे कि मैं लेके आऊँगा और जिस तरीके से उनको लाया गया, क्या क्या कोई पूछेगा? इश्यू ये है कि यहाँ पे हर कोई अपना-अपना उल्लू सीधा कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से तो कोई सोच ही नहीं रहा। जो मोदी साहब का आपने ज़िक्र किया, पहले भारत का ज़िक्र किया, ये कोई भारत ने पहली दफ़ा ऐसा नहीं करना। इनकी तो पुरानी रविश है। अगर आप पुरानी सीआईए की फाइल्स चेक करें तो उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई हुआ था। उसमें लिखा था कि 80 की दहाई में उन्होंने कहा कि जनाब हम कुछ इस किस्म की बॉर्डर के ऊपर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे और बाद में पाकिस्तान की जो जौहरी साइट्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा बहाना बना के। तो वो तो भारत तो अरसा दराज से ये सारी पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग करता आ रहा है। फिर जो मोदी साहब हैं उनकी जो किरदार है उसके ऊपर जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री चलाई कि वो मोदी जिसको कितने ममालिक ने वीजा नहीं दिया, अमेरिका उसको नहीं घुसने देता था, बरतानिया उसको नहीं घुसने देता था। उनका मोदी साहब का अपना जो किरदार है, क्या वो पूरी दुनिया के सामने अया नहीं? लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वही मोदी हमारी शादियों में आके शिरकत करता है। वही मोदी आके जो है हमारे खानदानों के साथ आके बैठता है और एकदम से अचानक आ जाता है कि जैसे उसके कोई दोस्त का मुल्क है और दोस्त का घर है। तो क्या मोदी ने पाकिस्तान के साथ वो दोस्ती दिखाई जो वो हमारी शादियों में आके एज ए अंकल शरीक होके गया था? तो ये सब कुछ हमें सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान है उसके देख के आपको ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। दूसरे ममालिक के साथ हमारे कोई ये पर्सनल फ्रेंडशिप नहीं होती। पाकिस्तान के मफादात को पहले देखना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई हालात बेहतर होंगे खान साहब के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ। जिस तरह आपने भी जिक्र किया, ये चीजें चलती रहेंगी और जब तक एक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे ये बहरान की कैफियत रहेगी। क्या पता कर रहा कुछ हो, कोई और हो, लेकिन इल्जाम किसी और पे लगेगा। जिस तरह मोदी ने फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की है, तो बहुत सारे फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के अंदर भी हो रहे हैं, जो सियासी लोग कर रहे हैं, जो पीडीएम की हुकूमत कर रही है, और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि इल्जाम कहीं और जाके लग जाए। हाँ, बड़ा अच्छा आपने कोरिलेट बहुत अच्छा किया अतर आपने इसको। लेकिन आपने जो बात की कि आने वाले हालात अच्छे नहीं हैं, इमरान खान साहब स्पीचेस अपनी तकारीर में बरमला कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रवैया तब्दील नहीं हुआ। क्या आने वाले दिनों में मजीद तनाव बढ़ेगा एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान? देखें, जो ये चीजें आगे बढ़ेंगी तनाव तो बढ़ेगा। जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट हुई है, उसके अपॉइंटमेंट के फौरन बाद जो कुछ हुआ, इसलिए कि खान साहब से जो हमारी मुलाकात हुई थी 2-3 हफ्ते पहले, उसमें मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बातें की थी। लेकिन अब वो जो पॉजिटिव गुडविल है वो आहिस्ता आहिस्ता इरोड होती जा रही है। कुछ ऐसे वाकयात हुए, आपने देखा कि आजम स्वाति साहब के साथ जो कुछ हुआ, उसके अलावा शहबाज गिल के ऊपर दोबारा वो केसेस चल रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे खान साहब की जमात को ये तासुर मिलता है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो उसने ए पॉलिटिकल नहीं है। अब ये उनका तासुर है, ये इनका इल्जाम है, हो सकता है कि ये बिल्कुल गलत हो, लेकिन मुझे यही लगता है कि जो अगर हम सियासत नहीं करेंगे ना, देखें आयशा, होता ये है कि अगर आप बहस को सियासत में रखेंगे ना तो किसी की तरफ वो बहस सियासत में रहेगी। जब हम सियासत नहीं करेंगे, इंतखाब नहीं करेंगे, कौमी असेंबली के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो फिर बहस इदारों की तरफ जाती है। कभी वो अदलिया की तरफ जाएगी, कभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएगी। तो जब तक ये इसी तरह बहरान रहेगा, बहस इदारों की तरफ जाती रहेगी, इदारे टारगेट भी होते रहेंगे, तो उसका वाहिद हल यही है कि सियासतदान मिल बैठ के इलेक्शंस की तरफ जाएं ताकि बहस सियासत की तरफ आए।